Brought to you by ITEL. योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में अखबारों में एक ताज़ा माफीनामा प्रकाशित किया है। इस बार माफीनामे का साइज पिछले विज्ञापन से बड़ा रखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे के साइज को लेकर दोनों को फटकार लगाई थी। 24 अप्रैल को छपे नए विज्ञापन में कहा गया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों आदेशों का पालन न करने या अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से और कंपनी की तरफ से बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। माफ़ीनामे में ये भी कहा गया है, हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं। हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि ऐसी त्रुटियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। आपको बता दें, 23 अप्रैल को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को फटकार लगाई थी। कोर्ट में पतंजलि की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 67 अखबारों में विज्ञापन देकर माफीनामा छपवाया था। इसमें 10 लाख रुपयों का खर्चा आया। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा, क्या ये माफीनामे वाले विज्ञापन उतने ही साइज के थे जितने साइज के आपके पहले वाले विज्ञापन थे? कोर्ट ने ये भी पूछा, क्या आप हमेशा इतने ही साइज का विज्ञापन छपवाते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामदेव के वकील ने जवाब में कहा कि माफीनामे का साइज विज्ञापनों जितना बड़ा नहीं था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लाखों में। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण से कई सवाल पूछे। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हमें एक आवेदन मिला है, इसमें मांग की गई कि पतंजलि के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने के लिए IMA पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। ऐसा लगता है ये आपकी ओर से एक प्रॉक्सी याचिका है। इसके जवाब में रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस याचिका से उनका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को दायर करने वाले की बात सुनने दे, फिर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस कोहली ने आगे कहा कि माफीनामे वाले विज्ञापनों की कटिंग उन्हें भेजी जाए और उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इसका असली साइज देखना है, ये हमारा निर्देश है। जब आप कोई ऐड छापते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ऐड ऐसा छपा हो जिसे पढ़ा भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण से आगे कहा, अगले 2 दिनों के भीतर ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें। इस माफीनामे में लिखा हो कि उन्होंने गलती की है। इससे पहले 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने कोर्ट में माफी मांगी थी। सुनवाई के दौरान रामदेव के वकीलों ने कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए अखबारों में सार्वजनिक रूप से माफी प्रकाशित कर सकते हैं। इसके बाद पतंजलि की तरफ से 67 अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर माफी मांगी गई। इनमें पतंजलि ने हमारे अधिवक्ताओं द्वारा शीर्ष अदालत में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती के लिए माफी मांगी। इन्हीं विज्ञापनों के साइज को सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट आउट किया गया। बता दें कि पतंजलि के खिलाफ ये कार्रवाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर हो रही है। 17 अगस्त 2022 को IMA ने याचिका में दावा किया था कि पतंजलि गलत दावों के साथ विज्ञापन चलाती है। इतना ही नहीं, IMA ने आरोप लगाए थे कि पतंजलि कोविड वैक्सीन के बारे में गलत सूचना फैला रही है। याचिका में कहा गया था कि पतंजलि ने एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। साथ ही पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन देकर आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। इस याचिका पर 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि को इस तरह के भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद करने होंगे। नहीं बंद किए गए तो हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 21 नवंबर 2023 को पतंजलि ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वो एलोपैथी की प्रभावकारिता या मेडिसिन की किसी भी शाखा के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। फिर 4 दिसंबर 2023 को उन्होंने ऐसा एक विज्ञापन जारी कर दिया, जिसके बाद जब कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पतंजलि के साथ रामदेव और बालकृष्ण को खूब फटकार लगाई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है। सुनवाई में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया है। आपका इस खबर पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आए तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स उस सीट को बनाते हैं खास, बताना कहाँ है। उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भर दें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमरा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।